निकाय चुनाव टालने की राज्य सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज होने के बाद भले ही कांग्रेस नेता दावे कर रहे हों कि वो चुनाव के लिए पूरे तैयार हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। चुनावी तैयारियां तो दूर की बात है, पार्टी के मंत्री विधायकों की अभी चुनाव कराने को लेकर दिलचस्पी नहीं है, जबकि स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं की मंशा है कि निकाय चुनाव जल्द हो तो स्थानीय स्तर और वार्ड स्तर पर विकास के काम शुरू हो, जिसके चलते निकाय चुनावों को लेकर कांग्रेस उलझन में है। पार्टी के प्रदेश नेतृत्व और शीर्ष नेताओं के समक्ष उलझन ये है कि वो कार्यकर्ताओं की बात सुने या फिर मंत्री विधायकों की। विश्वस्तों की माने तो कांग्रेस में मंत्री विधायकों के चुनाव टालने की मंशा की एक बड़ी वजह ये भी है कि अगर इसी माह चुनाव तारीखों का ऐलान होता है तो उनके घरों में टिकट के इच्छुक दावेदारों और कार्यकर्ताओं की भीड़ लगेगी। साथ ही कोरोना के प्रकोप के बीच मंत्री विधायकों को चुनाव प्रचार और जनसभाओं के लिए विभिन्न वार्डों और इलाकों में जाना पड़ेगा। ऐसे में उन्हें डर है कि कहीं वो कोरोना संक्रमण की चपेट में नहीं आ जाए। इस वजह से मंत्री विधायक चुनाव टालना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं की मंशा है कि निकाय चुनाव जल्द हों, जिससे स्थानीय स्तर पर वार्डों के विकास के काम हो। वार्डों में विकास के काम नहीं होने से जनता को परेशानी हो रही है। वहीं अगर इसी माह निकाय चुनाव कराए जाते हैं तो चुनाव में पार्टी आधी अधूरी तैयारियों के साथ ही उतरेगी। ना तो प्रदेश कांग्रेस से लेकर ब्लॉक लेवल तक संगठन में नियुक्तियां की गई हैं और ना ही निकाय चुनाव को लेकर पार्टी में कोई तैयारियां शुरू हुई हैं, जबकि चुनाव लड़ने के इच्छुक कार्यकर्ताओं के नाम संगठन के निचले स्तर से भेजे जाते हैं। ऐसे में कांग्रेस आधी अधूरी तैयारियों से चुनाव मैदान में जाएगी। तो निकाय चुनावों को लेकर अभी कांग्रेस उलझन में है। हालांकि ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से लगातार कि चुनावों को लेकर हम तैयार हैं। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी फिरोज फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिरोज, आखिरकार निकाय चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी कल आ गया है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस अब ये कह रही है कि हम इन चुनावों को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन दूसरी तरफ वहीं ये लग रहा है कि आधी अधूरी तैयारी के साथ कांग्रेस इन चुनावों में उतरेगी। क्या कुछ जानकारी और अपडेट है? बिल्कुल, देखिए पूनम, जिस तरह से कल सरकार की जो याचिका है वो सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुई थी, इसके बाद में चुनाव का जो रास्ता है वो साफ हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस में जो आधी अधूरी तैयारियां हैं वो फिलहाल देखने को मिल रही हैं। न तो संगठन जो कि जो निचले स्तर का संगठन है, चाहे जिला स्तर की बात करें, ब्लॉक अध्यक्ष की बात करें, तमाम जो संगठन है वो भंग पड़े हैं, कोई कार्यकारिणी नहीं है। तो और जबकि जो वार्ड के जब चुनाव होते हैं, पार्षद के चुनाव होते हैं, तो उसमें जो संभावित जो नाम होते हैं, जिनके टिकट फाइनल होते हैं, उन सबके नाम जो है वो निचले स्तर से जो है संगठन के पास में आते हैं। तो ना तो संगठन है, दूसरी तरफ एक दुविधा ये भी है कि जो कांग्रेस के अधिकांश मंत्री विधायकों की राय ये है कि फिलहाल चुनाव जो है वो नहीं होने चाहिए, कि अगर चुनाव अभी होता है तो उनको उनके जो दरवाजे हैं उस पर टिकट मांगने वालों की भीड़ लगेगी, दावेदारों की भीड़ लगेगी। चुनाव होते हैं तो उनको अपने समर्थकों के समर्थन में जनसभाएं करनी पड़ेंगी, वोट मांगने पड़ेंगे इस जगह जाकर, तो उससे संक्रमण फैलेगा, तो संक्रमण वो उसकी चपेट में ना जाए। तो ये भी एक वजह है कि वो फिलहाल नहीं चाहते। लेकिन दूसरी तरफ जो स्थानीय जो वर्कर हैं, जो पिछले 1 साल से नगर निकाय चुनाव का इंतजार कर रहे हैं, कार्यकाल 1 साल पहले जो है उनका खत्म, जो उनका हो चुका है, और जो नगर निगम के जो वार्ड के जो विकास कार्य हैं वो ठप पड़े हैं, तो उनकी मंशा ये है कि अगर चुनाव होते हैं तो विकास के जो कामकाज है वो शुरू होंगे। जो नगर निगम के या म्युनिसिपल जो अधिकारी है वो अभी फिलहाल उनकी बात को नहीं मानते हैं, उनका कहना नहीं मानते हैं, उनके निर्देशों को नहीं मानते हैं। तो ऐसे में चुनाव होते हैं, उसके बाद में जो स्थानीय स्तर के जो कामकाज है वो शुरू होंगे, तो जनता है वो फिलहाल उनको जो परेशानी, उस परेशानी से उनको निजात मिलेगी। जी बिल्कुल। वहीं ये भी माना जा रहा है फिरोज, इसकी एक और वजह जो कांग्रेस नहीं चाह रही थी कि चुनाव अभी हो, जिस तरह से शहर में अभी कोरोना का संक्रमण लगातार तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में अगर चुनाव होते हैं तो वोटर्स यानी वोटिंग पर भी असर कहीं ना कहीं नजर आएगा। कोरोना के चलते लोगों को बूथ तक पहुंचाना ये एक सबसे बड़ी चुनौती होगी। हाँ, देखिए पूनम, ये एक चुनौती जरूर है जो है वो सामने आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह, हालांकि इसके विपरीत हम देखें पूनम, तो अभी जो गांवों में चुनाव हो रहे हैं, गांवों की सरकार के चुनाव हो रहे हैं,
बम्पर वोटिंग हुई है। तीनों जो चरण हुए उसमें 83% से ज्यादा मतदान हुआ है। गांव के चुनावों में हमने देखी है बम्पर वोटिंग हुई है, लेकिन अभी जयपुर, जोधपुर, कोटा इनकी अगर बात करें तो सबसे ज्यादा संक्रमण और बहुत तेजी से फैल रहा है। नए नए इलाके भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। शायद इस वजह से ये माना जा रहा है कि यहाँ पर ज्यादा बड़ी चुनौती है। देखिए पूनम, बिल्कुल एक चुनौती है, क्योंकि शहरी जो आबादी है यहाँ पर, जहाँ खासतौर पर जहाँ पर 3 चुनाव हो रहे हैं, यहाँ पर संक्रमण का खतरा ज्यादा है। धारा 144 लगी हुई है। ऐसे में चुनाव कराना एक सरकार के साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन है उसके लिए भी एक चुनौती है। और यही वजह है कि फिलहाल सरकार ने जो चुनाव टालने के लिए हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में जो है चुनौती दी थी, लेकिन वहां से याचिका खारिज हो चुकी है। अब चुनाव होने हैं, चुनाव कैसे होंगे इसको लेके हालांकि इलेक्शन कमीशन ने तो अपनी जो तैयारियां वो पूरी कर दी है, लेकिन जो सरकार की तैयारियां हैं वो अभी अधूरी है, संगठन की तैयारी अधूरी है। दूसरी तरफ हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी ने निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। लगभग हर बूथ स्तर पर जो है कामकाज जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन कांग्रेस में फिलहाल जब संगठन ही नहीं है तो तैयारियां किस बात की होंगी। इसी को लेकर दावे की जा रहे हैं कि हमारी तैयारियां पूरी है, लेकिन अंदर खाने जो बात तो यही है कि तैयारियां नहीं है। जी बिल्कुल फिरोज, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो निकाय चुनावों को लेकर कांग्रेस उलझन में है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कल ये साफ हो गया है कि निकाय चुनाव तय वक्त पर ही कराए जाने हैं। अब सिर्फ चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान होना बाकी है। वक्त कम बचा है, तो अब ऐसे में देखना यही है कांग्रेस जो ये लगातार कह रही है कि चुनावों को लेकर तैयार है वो। जयपुर, जोधपुर और कोटा में निकाय चुनाव टालने की राज्य सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस मामले में दखल से इनकार करते हुए राज्य निर्वाचन विभाग को 1 सप्ताह में चुनाव कार्यक्रम घोषित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सरकार चाहे तो इस मामले में वो हाई कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर सकती है। हालांकि राजस्थान हाई कोर्ट ने 31 अक्टूबर से पहले चुनाव कराने का आदेश दे रखा है। इसी आदेश को राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट में सरकार की याचिका खारिज होने के बाद जयपुर, जोधपुर और कोटा के 6 निकायों में चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। अब निकाय चुनाव की तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है।